नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे क्या शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट के आधार पर ही अभ्यर्थी चयनित होंगे? क्या सुपर टेट या जो चयन परीक्षा है उसका कोई महत्व नहीं है? इन सब बातों पे दोस्तों हम चर्चा करेंगे। क्या दोस्तों जो पहले के रूल्स थे क्या उनको वापस लागू किया जा रहा है? इन सभी बातों पे दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जो ये खबर है दोस्तों, ये बेसिकली क्या है दोस्तों, आपको पता है कि मध्य प्रदेश के अंदर पहले जो नियुक्तियां होती थीं वो क्या है दोस्तों, सिर्फ केवल टेट परीक्षा के आधार पर ही नियुक्त किया जाता था। जैसे कि आपको पता है कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते थे, आपने कोई भी टेट का एग्ज़ाम दिया, क्योंकि आपको पता है कि एक तो बड़े ही रूल चाहे पहले से लागू हों, 2011 से कहा जा रहा है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे कि जो टेट था तभी से लागू है, लेकिन क्या है जो परीक्षा हुई है 2020 या उसके बाद से ही आयोजित होना आरंभ हुआ है। तो क्या दोस्तों कहाँ तक ये बातें सही हैं, क्या और कहाँ तक ये बातें गलत हैं, इन सभी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। मैं आपको ये बताऊंगा क्या दोस्तों, अब जो प्री और मेंस का जो सिस्टम था मध्य प्रदेश सरकार में, जो मध्य प्रदेश राज्य है, क्या अब उसमें ये पैटर्न बदल चुका है दोस्तों? क्या अब सिर्फ केवल टेट जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है उसको क्वालिफाई करने के बाद, चाहे फिर वर्ग 1 की बात हो, वर्ग 2 की बात हो और वर्ग 3 की बात हो, क्या अब सिर्फ टेट पात्रता परीक्षा जो है उसी के आधार पर जितने भी अभ्यर्थी हैं जो आवेदन करेंगे उनका चयन चयन किया जाएगा? साथ में मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगा दोस्तों, जो ये नया रूल है क्यों लाया जा रहा है इसको फिर समझेंगे। नया रूल नहीं कह सकते हम उसे, क्योंकि दोस्तों क्या है, ये क्या है, जो नया रूल आप ये समझिए, जो सेकंड रूल सुपर टेट हो रहा था, जो चयन परीक्षा है जो सुपर टेट है, ये क्या है दोस्तों, बाद में लागू हुआ है। पहले तो केवल सिर्फ एमपी में, मध्य प्रदेश के अंदर सिर्फ एक ही परीक्षा हो और एक ही परीक्षा को आयोजित किया जा रहा था, और उसी उसी के आधार पर अभ्यर्थियों का अभ्यर्थियों का शिक्षकों के पद पर चयन किया जा रहा था। आगे हम समझेंगे दोस्तों इसमें। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो टेट अनिवार्यता सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, इससे क्या मध्य प्रदेश में 2,60,000 नियुक्त शिक्षक हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, या फिर इनकी संख्या कुछ कम है? इन सभी बातों पे दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम दोस्तों अपने सेशन को अब आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो बेसिक न्यूज़ है ये है कि शिक्षक भर्ती अब सिर्फ पात्रता परीक्षा से होगी। चयन परीक्षा को आप दोस्तों सुपर टेट भी कह सकते हैं, एमपी का चयन परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। मतलब क्या है दोस्तों, सिर्फ जो टेट के आधार पर ही अब जितने भी जो नई भर्तियां आएंगी, जो कि आप कह सकते हो कि आपको पता है कि जो जुलाई में और अगस्त में वर्ग 2 की जो परीक्षा है दोस्तों वो जुलाई में कंडक्ट होगी, और वर्ग 3 की परीक्षा दोस्तों अगस्त में कंडक्ट होगी। तो ये जो परीक्षा है दोस्तों, क्या सिर्फ केवल एक परीक्षा के आधार पर जितने भी अभ्यर्थी आवेदन करेंगे क्या उन सभी का चयन हो सकेगा? और हम ये भी बताएंगे आपको आगे दोस्तों कि आगामी समय में कितनी भर्तियां आने वाली हैं। तो हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे कि दोस्तों शिक्षक बनने के इच्छुक लोगों पर कम होगा परीक्षा शुल्क का बोझ। मतलब क्या है दोस्तों, जैसे कि दो पेपर आयोजित हो रहे थे, प्री मतलब दोस्तों क्या है, टेट की बात करी जाए, और अगर चयन परीक्षा जिसे हम दोस्तों क्या है मेंस कह सकते हैं, उसके आधार पर 1-2 सालों के अंदर ऐसा इसके द्वारा शिक्षकों का क्या है दोस्तों चयन किया जा रहा था। लेकिन अब क्या है दोस्तों, अब क्या है, जो डॉक्टर संजय गोविल हैं, जो सचिव हैं स्कूल शिक्षा विभाग के, उन्होंने कहा है पात्रता परीक्षा से ही चयन सूची बनाने का प्रस्ताव बनाया जा रहा है। परीक्षा के अंक आजीवन वैध रहेंगे। अभ्यर्थी चाहे तो अपने स्कोर में सुधार के लिए दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। मतलब क्या है दोस्तों कि जो पात्रता परीक्षा है इसके आधार पर क्या है दोस्तों, अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी शिक्षक बनना चाहते हैं और जो आवेदन करेंगे उनको क्या है टेट क्वालिफाई करना होगा। और अभी मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ दोस्तों, अभी क्या है दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग का अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ना ही ऐसा कोई ऑफिशियली नोटिस आया भी है।
लेकिन अभी क्या है दोस्तों, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी जो ऐसा विचार चल रहा है कि प्रस्ताव भेजा जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और अगर ऐसा होता है तो आप ये मान के चलिए जुलाई और अगस्त में फिर इसे क्या है दोस्तों इम्प्लीमेंट या कह सकते हैं आप लागू कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी, अगर आप एमपी में शिक्षकों की बात करें कि कितनी कमी है, क्या केवल सिर्फ ये एमपी की बात है, यूपी की बात है? तो आपको यूपी की स्थिति तो पता ही है दोस्तों। जिस प्रकार यूपी में भी अगर आप देखें कि जो स्कूल्स हैं, अधिकतर स्कूल क्या है दोस्तों शिक्षा मित्रों के ही ऊपर निर्भर हैं। उसी प्रकार से दोस्तों अगर हम एमपी स्कूलों की बात करें तो यहाँ पर भी क्या है 435 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर एक भी जो बच्चा है वहाँ पे नहीं पढ़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जब केंद्र सरकार की बात हो या किसी राज्य सरकार की बात हो और वो सरकार ये कहती है कि हम बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता की बात कर रहे हैं और टेट लागू कर रहे हैं, तो आप ये बताइए, आप ये सोचिए दोस्तों कि सरकार ये सब लागू कर रही है, लेकिन आप खुद सोचिए कि कैग रिपोर्ट समझ रहे हैं ना दोस्तों। कैग आप ये कह सकते हो कि एक एक जो ये जो केंद्र के अंदर क्या है दोस्तों जो कैग है, ये एक मतलब आप कह सकते हो भारत के एक उच्च विभाग है, उसके द्वारा भी ये मुताबिक कहा गया है कि जारी रिपोर्ट करी है कि 1895 स्कूलों में क्या शिक्षक ही नहीं है दोस्तों, और 435 स्कूलों में कोई बच्चा ही नहीं है, और 29,116 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे एक या दो शिक्षक तैनात है, और वो भी आप ये कह सकते हो दोस्तों वहाँ पे जो शिक्षक होंगे एक या दो वो सिर्फ शिक्षा मित्र ही होंगे या संविदा संविदा पर जिनका सिलेक्शन होगा उस समय वो शिक्षक वहाँ पे नियुक्त हैं। मतलब आप ये कह सकते हो दोस्तों कि जो अब जैसे यूपी में शिक्षा मित्र नाम दे रखा है, वहाँ पे क्या संविदा के आधार पर जो भर्तियाँ होती हैं उसके आधार पर वो शिक्षक वहाँ पे नियुक्त हैं और उन्हीं पर क्या है पूरा स्कूल का भार है। प्रदेश में 5 साल से करीब 35,000 पदों पर भर्ती होने के बाद भी स्कूलों में शिक्षक 1 लाख पद खाली हैं। मतलब ये बताइए दोस्तों कि इतनी भर्तियाँ होने के बाद भी 1 लाख पद अभी रिक्त हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी सरकार हो वहाँ पे क्या है दोस्तों रिक्त पद ज़्यादा हैं, लेकिन क्या वैकेंसीज नहीं लाई जा रही है, जो कि एक आप ये कह सकते हैं दोस्तों जो शिक्षा विभाग के अंदर एक क्या है लूप होल है या ड्रॉबैक है दोस्तों उस विभाग का। ठीक है दोस्तों, आगे अगर हम समझें कि पात्रता परीक्षा का क्या है महत्व, तो वर्ष 2011 के बाद से पात्रता परीक्षा अनिवार्य है, लेकिन प्रदेश में 2023 से पहले ऐसी परीक्षा का आयोजन ही नहीं हुआ। ऐसे में करीब 2,60,000 शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने पात्रता परीक्षा में शामिल हुए बिना मतलब क्या है उन्होंने क्या टेट परीक्षा में बैठे ही नहीं, केवल चयन परीक्षा के आधार पर नियुक्ति पाई है। तो आप ये कह सकते हैं दोस्तों अगर हम सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट माने, जो जजमेंट आया था दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का 1 सितंबर 2025 को, उसमें स्पष्ट कहा है कि जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं और उनकी सेवा में अगर 5 उनकी रिटायरमेंट की सेवा में जो सेवा कर रहे हैं और उन्हें रिटायरमेंट में अगर 5 साल से अधिक का समय है तो उन्हें टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है। आप ये बताइए कि किसी राज्य में अगर टेट नियमित रूप से नहीं हो रहा है तो क्या वो जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं वो अपने समय पर टेट क्वालिफाई कर सकेंगे? और अभी तक दोस्तों 2,60,000 की अगर हम बात करें, अगर हम ये भी समझ लें कि 2023 में जैसे इन्होंने कहा है, लेकिन इससे पहले भी जो टेट हुआ था 2018 में जो हुआ है, 2020 में लगभग आप कह सकते हो जो 21 में कंडक्ट हुआ था, तो आप ये मान के चलिए कि कुछ अभ्यर्थियों का अगर उसमें उन्होंने टेट क्वालिफाई कर दिया होगा, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि लगभग फिर भी 1,80,000 1,80,000 ऐसे नियुक्त शिक्षक होंगे जिनका अभी तक टेट क्वालिफाई नहीं हुआ है। और आप ये कह सकते हैं कि इन सभी शिक्षकों को या तो स्वयं इच्छा से रिटायरमेंट लेना होगा या फिर सरकार उन्हें कंपलसरी रिटायरमेंट स्वयं सौंप देगी। तो इसका मतलब ये है दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि शिक्षकों को बाहर निकालने का कार्य जैसे हो रहा है एक हिसाब से, क्योंकि इस प्रकार का जजमेंट नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इन जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन्होंने लगभग 20 से 25 वर्ष से ज़्यादा का कार्य कर चुके हैं और उन्हें उनके पास इतना एक्सपीरियंस है कि उन्हें बाहर करना क्या है दोस्तों एक हिसाब से अगर देखा जाए तो ये क्या है कानून के विरोध में है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या है सर्वोच्च न्यायालय है, जिस वजह से क्या है इस प्रकार का जजमेंट आना और सभी पर लागू होना जो कि क्या है सही नहीं है। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों जो राज्य सरकारें हैं वो क्या है अध्यादेश लाके इन सभी नियुक्त शिक्षकों को का क्या है दोस्तों बचाव कर सकती हैं। बाकी आप ये समझिए दोस्तों कि इतने शिक्षक ऐसे हैं जो बाहर हो जाएंगे और उसके बाद भी दोस्तों 1 लाख पद खाली भी हैं। अगर तो आप समझ सकते हैं कि जो स्कूल हैं
जो प्राथमिक स्कूल्स हैं, माध्यमिक स्कूल्स हैं, वहाँ पे कितने शिक्षकों का बहुत ही ज़्यादा क्या है, अभाव है दोस्तों। आगे अगर हम समझें दोस्तों, आजीवन वैध रहेगा, आजीवन वैध रहेंगे पात्रता परीक्षा के अंक, मतलब जो ईसीबी है दोस्तों, ये जो एमपी गवर्नमेंट के थ्रू जो सिलेक्शन बोर्ड है दोस्तों, इसमें क्या है, ईसीबी के अधिकारियों के अनुसार नई व्यवस्था में केवल पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। उसी के स्कोर के आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग भर्ती करेगा। यह स्कोर आजीवन वैध रहेगा। हालांकि अभ्यर्थियों को अपने स्कोर में सुधार करने के लिए भविष्य में दोबारा परीक्षा में शामिल होने का अवसर भी मिल सकेगा। मतलब इसमें यह कहा गया है दोस्तों कि जो नई व्यवस्था दोबारा लाई जा रही है, उसमें यह कहा गया है कि जो टेट एग्ज़ाम होगा, सिर्फ एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। इसी के आधार पर क्या है, जो नए शिक्षक होंगे वो नियुक्त किए जाएंगे। अगर किसी भी शिक्षक के कम मार्क्स आते हैं तो वो क्या है, जब दोबारा टेट कंडक्ट होगा तो उसमें बैठ के अपने स्कोर को अच्छा कर सकता है और वो नियुक्ति पा सकता है। और इसमें ये भी कहा गया है, जो ये टेट होगा, टेट की जो दोस्तों वैलिडिटी होगी, वो क्या है दोस्तों, जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम है। वैलिडिटी क्या है दोस्तों, ये वैलिडिटी लाइफ टाइम है। मतलब क्या है, जो ये प्रमाण पत्र रहेगा वो क्या है दोस्तों, आजीवन वैध रहेगा। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, अगर 30,000 पदों पर इस साल भर्ती, मतलब इसमें कहा जा रहा है कि इस साल 30,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग इस साल शिक्षकों के 30,000 पदों पर भर्ती करने वाला है। 5,000 माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षक के पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया जुलाई अगस्त में प्रस्तावित है। आखिरी भर्ती 2024 में हुई थी। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो आखिरी भर्ती थी वो 2024 में हुई थी, और इसके बाद भी अभी 1 लाख पद क्या हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में, चाहे प्राथमिक स्कूल्स की बात हो या उच्च प्राथमिक स्कूल्स की बात हो। प्राथमिक मतलब क्या हुआ दोस्तों, आपका वर्ग 3 हुआ, और उच्च प्राथमिक आपका वर्ग 2 हुआ, जिसके अंदर अगर आप देखें ओवरऑल 1 लाख पद क्या है दोस्तों रिक्त हैं। और उसके हिसाब से देखा जाए तो जो 5,000 वैकेंसीज लाया जा रहा है वो भी क्या है दोस्तों कम है। बाकी अब देखा जाएगा दोस्तों कि ये 30,000 पदों पर इस साल भर्ती करेंगे, फिर भी क्या है, क्या पता ये आंकड़ा दोस्तों बढ़ भी सकता है। और बाकी आप सभी लोगों की इस पर क्या राय होगी वो मुझे कमेंट करके अवश्य बताना। लेकिन मैं आगे भी आपको और कुछ बताना चाहता हूँ, जैसे कि टेट के आधार पर होगी शिक्षक भर्ती। तो इसमें यह भी कहा गया है दोस्तों कि स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने की प्रक्रिया जल्द ही आसान हो सकती है। राज्य स्कूल शिक्षा विभाग ने भर्ती प्रणाली में बदलाव का निर्णय लिया है। तो मतलब क्या है, जो राज्य स्कूल शिक्षा विभाग है, भर्ती प्रणाली में क्या है, बदलाव का निर्णय लिया है। प्रस्ताव के अनुसार अब अलग अलग पात्रता और चयन परीक्षा कराने के बजाय केवल शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट के आधार पर ही भर्ती की जाएगी। तो मतलब इसमें स्पष्टीकरण ये है दोस्तों, और ये इसी साल से, इसी सत्र से लागू किया जाएगा अगर सरकार इस बात को मान लेती है। तो जुलाई और अगस्त में जो दोस्तों टेट एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है वर्ग 2 और वर्ग 3 का, तो आप सभी अभ्यर्थी इसमें बैठें और आप जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं दोस्तों, उसको क्या है, नंबर ऑफ़ टाइम्स पढ़ना आरंभ करते हैं। क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो आपका जो महत्वपूर्ण बिंदु, जो आपकी जो बुक्स होंगी वो क्या है, एनसीईआरटी की बुक्स ही आपका मेन रोल प्ले करेंगी। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसलिए किया गया व्यवस्था में बदलाव, क्यों व्यवस्था में बदलाव किया गया, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे थोड़ा दोस्तों हम लोग, कि अब तक प्रदेश में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए 2 चरणों की प्रक्रिया अपनाई जाती थी। पहले अभ्यर्थियों को पात्रता परीक्षा पास करनी होती थी, उसके बाद चयन परीक्षा देनी पड़ती थी। प्राथमिक की अगर बात करें दोस्तों वर्ग 3, माध्यमिक मतलब क्या है दोस्तों वर्ग 2, और उच्च माध्यमिक मतलब क्या है दोस्तों वर्ग 1। तो ये दोस्तों पहले क्या था कि आपको पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करनी थी, फिर आपको क्या है चयन, अगर आपको एक सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए क्या है, चयन परीक्षा में बैठना पड़ता था। वहीं चयन परीक्षा में सफल होने पर ही शिक्षक के रूप में नियुक्ति मिलती थी। इस व्यवस्था के कारण उम्मीदवारों को 2 बार आवेदन करना पड़ता था और अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करनी पड़ती थी। मतलब क्या है दोस्तों, अभ्यर्थी को चयनित होने के लिए 2 परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था। तो पहले क्या है दोस्तों, पहले अभ्यर्थी को टेट क्वालिफाई करना पड़ता था, शिक्षक पात्रता परीक्षा, और जो भी अभ्यर्थी से क्वालिफाई करता था फिर उसे क्या है दोस्तों चयन परीक्षा में बैठना पड़ता था, या फिर आप इसे कह सकते हो सुपर टेट। एमपी
एमपी गवर्नमेंट का सुपर टेट आप इसे कह सकते थे, सिर्फ शिक्षक विभाग के लिए। और अगर हम दोस्तों बात करें तो क्या दोस्तों सिलेबस यही रहेगा कि सिलेबस चेंज होगा? तो मैं दोस्तों आपको बताऊं, जो सिलेबस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो सिलेबस है दोस्तों, वो क्या है दोस्तों, अगर हम सिलेबस की बात करें तो जो 2023 में जो नोटिफिकेशन आया था उसके आधार ही पे आप मान सकते हैं। और अगर कुछ भी परिवर्तन होगा वो क्या है दोस्तों, अभी आपको पता है कि मई या जून के लगभग लगभग या उससे पहले आप मई मान के चलें, लगभग क्या है नोटिफिकेशन आएगा और सिलेबस में अगर कुछ परिवर्तन होगा तब आपको पता लग जाएगा। बाकी आपको ये जानकारी कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आप लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।